ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स है जिनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट है, ठीक है, इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी ये है कि ये जो सब्सटेंसेस है ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, ठीक है। जो भी सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं वो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, ठीक है। रोटेशन तो सबको पता ही है कि जैसे पहले तो ये देखते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल लाइट जो होता है उसमें सब डायरेक्शन में उसके ऑसिलेशन होते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल लाइट जो होता है उसमें ऐसे हर एक डायरेक्शन में उसका ऑसिलेशन होगा, ठीक है। पोलराइड्स सबको पता है, पोलराइड्स सुना है वर्ड? पोलराइड्स जो अपन यूज़ करते हैं ब्लैक सन ग्लासेस, वो पोलराइड्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे जो नॉर्मल लाइट है उसको कन्वर्ट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट में, ठीक है। ये अपना नॉर्मल लाइट है, इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नॉर्मल लाइट सब डायरेक्शन में ऑसिलेशन शो करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको पोलराइड्स में पास करूं, या यहाँ पे एक प्रिज्म होता है, इसको कहते हैं निकोल प्रिज्म, इससे अगर मैं इसको पास करूं तो इसका जो ऑसिलेशन का भी डायरेक्शन है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भी ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो अगर लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में उसकी वेव्स अगर ऑसिलेट कर रही है तो वो क्या है? प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है। तो ये जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस है ये क्या कर रहे हैं, इसको अगर मैं प्लेन पोलराइज लाइट को अगर मैं पास करूं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस से अगर मैं पास करूं तो क्या हो जाता है, ये जो प्लेन है जैसे अभी इसी एक ही प्लेन में रोटेट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो जैसे अभी ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से इसको पास करूँ तो इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो अपने को कैसे पहचानना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं सब्सटेंस, उसके लिए कुछ कंडीशंस आएगी, ठीक है, वो कंडीशंस आगे आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट लिखो। प्लेन पोलराइज लाइट, इट इज लाइट whose oscillation takes place, it is light whose oscillations take place in only one of many possible planes. Its oscillations takes place in only one of many possible planes. Only one of many possible planes. नॉर्मल लाइट जो होता है या ऑर्डिनरी लाइट जो होता है वो सब प्लेन में ऑसिलेट करता है, ठीक है। उसका ऐसा एक ही प्लेन नहीं है, हर एक प्लेन में ऑसिलेट करेगा। और अपना जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये क्या होगा, सिर्फ एक ही प्लेन में ऑसिलेट करेगा। क्लियर है सबको? सिंपल है, ये भी पॉइंट नोट करो। ऑर्डिनरी लाइट कैन बी टर्न्ड इनटू PPL, plane polarized light can be turned into PPL or plane polarized light by passing it through Nicol prism. By passing it through Nicol prism. निकोल प्रिज्म से अगर पास करोगे ऑर्डिनरी लाइट को तो अपने को क्या मिलेगा, प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाएगा, ठीक है। पासिंग इट थ्रू निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म जो होता है ये भी आगे लिखो, मेडअप ऑफ, ब्रैकेट में लिखो चाहे तो, मेडअप ऑफ कैल्साइट। निकोल प्रिज्म इज मेडअप ऑफ कैल्साइट। कैल्साइट जो होता है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। कैल्साइट विच इज क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। निकोल प्रिज्म जो बनता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है। कैल्साइट अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है।
क्लियर है? स्टॉप कर दो। तो क्या हो रहा है, अगर मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है या फिर किसी लिक्विड में उसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर सॉलिड स्टेट में है तो मैं क्या करूँगा, उसे किसी लिक्विड में डिसॉल्व करूँगा, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पीपीएल पास कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है उसमें, उसका जो प्लेन है वो रोटेट हो जाएगा, या जिस प्लेन में वो ऑसिलेट हो रहा है उससे अपने को थोड़ा रोटेटेड प्लेन में जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो सब थोड़ा सा रोटेटेड प्लेन में मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट था, ठीक है, इसको मैंने पास किया, कुछ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लेता हूँ यहाँ पे, इससे मैंने पास कर दिया, ठीक है। तो अभी इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट हो सकता है, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, जैसे ये अपना इनिशियली ऐसा प्लेन है, ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ठीक है, इधर से ऐसे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट, डेक्स्ट्रो जो वर्ड है इसका मतलब होता है राइट। अगर ये क्लॉकवाइज या फिर सिंपली इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो वर्ड लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, राइट, या फिर सिंपली क्या समझोगे इसको, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है, रोटेशन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसका साइन लेना है, एंगल लेना है प्लस पॉजिटिव, ठीक है। जैसे किसी भी सब्सटेंस के आगे ऐसे प्लस लिखा है, उसका मतलब क्या है, उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। या तो प्लस लिखा होगा या फिर इसको लिखने के लिए सिंपली ऐसे डी भी यूज होता है, ठीक है, स्मॉल डी। स्मॉल डी का मतलब क्या है, जो अपना ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है वो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। और या फिर प्लस या डी दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, ठीक है। और अगर ये इसका जो रोटेशन का डायरेक्शन है ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है, इसके अगर अपोजिट है, जैसे इधर से ये क्लॉकवाइज में हुआ, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूँ, इधर से ऐसे इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये रोटेट होता है तो उसके लिए नेम है लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी में जो वर्ड आता है लीवस वर्ड होता है, लीवस का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। अगर लेफ्ट डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर अपना प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन हो रहा है तो वो सब्सटेंस क्या रहेगा, लीवो रोटेटरी रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली लिखा जाता है माइनस, एंगल इसका क्या लिखना है, माइनस, ठीक है, या फिर स्मॉल एल, दोनों का मतलब सेम ही है, स्मॉल एल लीवो रोटेटरी। इसका मतलब क्या है, सब्सटेंस अपना जो है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, या तो राइट डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा सब्सटेंस, मतलब ये अपना पीपीएल, या फिर लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लो, ऑफ कर।